नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आज बात होगी मंत्रियों के विभागीय बजट की। विभागीय बजट के मामले में स्कूल शिक्षा आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सबसे धनवान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 1,12,603 करोड़ के बजट में अकेले डॉक्टर टेकाम के विभागों को 3,08,231 करोड़ रुपए मिले। वहीं सीएम भूपेश बघेल बजट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने विभागों को 12,681 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं टीएस सिंह देव और ताम्रध्वज साहू तीसरे और चौथे नंबर पर हैं, जबकि कृषि और जल संसाधन विभाग की कमान संभाल रहे वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे का 5वां नंबर है। अब ऐसे में सवाल यह है कि मंत्रियों को विभागीय बजट तो मिल जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता के लिए यह बजट का पूरा खर्चा हो पाता है? जनता को इस बजट का पूरा लाभ मिल पाता है या फिर कागजों पर ही बजट की राशि खर्च हो जाती है? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए सरकार और विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने है। यहाँ पे पहले दूसरे नंबर वाली बात नहीं है। सरकार की योजनाओं के हिसाब से बजट का आवंटन किया जाता है। अब डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के पास में स्कूल शिक्षा के साथ साथ में आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण जैसे तमाम महत्वपूर्ण विभाग हैं। छत्तीसगढ़ की आबादी लगभग 32% में शेड्यूल ट्राइब है, लगभग 14% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लगभग 3.5 से 4% माइनॉरिटी के लोग हैं। तो स्वाभाविक सरकार की प्राथमिकता में एक वर्ग है। ये मंत्री विशेष के आधार पर बजट का आवंटन देखा जाना उचित नहीं होगा। विभाग के आधार पर इस प्रकार की चीजें होती हैं। यह बजट समावेशी बजट था और किसी एक विभाग को यदि अधिक बजट आवंटित किया गया है तो कोविड काल के बाद चूंकि उस क्षेत्र का विषय है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य विभाग को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कितना बजट मिला। और यह सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि बीते दिनों में हमने देखा है कि किस प्रकार से 2.5 साल का फार्मूला और सीएम का शक्ति प्रदर्शन और लगातार स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की तल्खियाँ, 12 विधायकों की पत्रकार वार्ता से लेकर के तमाम घटनाक्रम को छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने देखा है। और उसके बाद यदि स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र के एक विधायक, एक मंत्री को अधिक बजट दिया जाता है और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग का बजट यदि कम कर दिया जाता है, खास करके कोविड काल के बाद, और स्वास्थ्य को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए थे, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम से लेकर के तमाम स्तर के दावे, और आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम दावे करने से नहीं थकते हैं। तो क्या यह छत्तीसगढ़ को गढ़ने वाला बजट है? क्या सभी वर्गों को, सभी विभागों को समान रूप से बजट का आवंटन किया गया है? या माना जा रहा है कि विभागीय तौर पर जो बजट अलॉट किया गया, इसमें चेहरों को तरजीह दी गई है, यानी कि आप जो चेहरे हैं, जो उस विभाग को संभाल रहे हैं, उस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उन चेहरों के आधार पर बजट को एलोकेट किया गया है। और इसी सवाल को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर रखते हुए नजर आते हैं और उनकी तरफ से इस पर एक शंका जाहिर की जाती है कि जो नेता जिसके साथ टर्म को लेकर के, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के जो पशुपेश चल रहा था, जिसको लेकर के वो इशारा भी कर रहे थे कि दिल्ली में लगातार भागदौड़ भी होती रही, यानी कि टीएस सिंह देव के नाम को लेकर के वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे। और वो उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में जब हेल्थ सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन वहीं इस डिपार्टमेंट में ज्यादा पैसा नहीं दिया गया। कारण इसके पीछे कौन है, कारण इसके पीछे क्या है, ये कई चीजें हैं जो कि समझने वाली हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 3 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा जल्दी से डिबेट को ओपन करते हैं। तीनों खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अंशुल मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अंशुल जी आपका। भारतीय जनता पार्टी से नेता मनीष राय हमारे साथ कार्यक्रम में, और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत स्वागत है। मनीष राय जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। सवाल कई हैं, आप कह रहे हैं कि जो बजट एलोकेशन होना चाहिए था वो उस हिसाब से नहीं हुआ जैसा कोविड के बाद से खास करके हेल्थ सिस्टम के अंदर सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में होना चाहिए था। उस विभाग को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि टीएस सिंह देव साहब हैं इसलिए कैसे मिल जाता, ये आरोप लगा रहे हैं क्या आप? देखिए, बिल्कुल अभी जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया, हमारे नेताओं ने भी कहा और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोविड की परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ बहुत ही बुरे समय से गुजरा है। कभी वैक्सीनेशन की कमी होती थी तो कभी वैक्सीनेशन गायब हो जाते थे, मेडिसिनों का नहीं मिलना, बेड का नहीं मिलना,
ऑक्सीजन की कमी, इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो हमको लगा था कि स्वास्थ्य में ज्यादा ध्यान देंगे मुख्यमंत्री जी, जबकि पिछले बार की बजट से इस बार 7% बजट बढ़ा है 21-22 के रेस्पेक्ट में 22-23 में। और मैं अगर थोड़ा सा बहुत टच करूं बजट में, जो मैंने हाईलाइट देखा, महिला बाल विकास पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण इनकी नेता कहती है, लड़की हूं लड़ सकती हूं उत्तर प्रदेश में नारा दिया था इन्होंने, उसको भी पूरा अछूता कर दिया। उसमें बजट में कोई अंतर नहीं, कोई उसमें चेंज नहीं किया है। आप आत्मानंद स्कूलों को 32 नए खोल रहे हैं, लेकिन आज 72 मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल है जिसके पेमेंट 10 महीनों से टीचरों को नहीं मिल रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन बेसिकली सिर्फ एक नेता को नीचा दिखाने के लिए, क्यों कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल था और उसके करीबी मंत्री, वहां के बगल वाले जिले में करीबी मंत्री हैं, उनका कद बढ़ाने के लिए आप उनके विभाग को अनाप शनाप बजट बांट रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बजट की एकरूपता के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भी घातक है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो आरोप लगाया है, मुख्यमंत्री जी ने बजट में कोई एकरूपता नहीं दिखाई है, चाहे वो पंचायत ग्रामीण विकास देख लीजिए, और मुख्यमंत्री जी खुद कृषि विभाग, अपने कृषि पुत्र भी कहते हैं, ऐसे कृषि में भी बजट को ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये ध्यान दिया कि शिक्षा में क्या देना चाहिए, आदिम जाति कल्याण विभाग में क्या देना चाहिए, क्योंकि उनके मंत्री को कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में बड़ा करना है और किसी को नीचा करना है। अच्छा, चलिए जरा जवाब ले लेते हैं। अंशुल मिश्रा को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, उसके बाद के शर्मा जी आपके पास आऊंगा। ठीक है मनीष राय जी, वापस लौटता हूं आपके पास। अंशुल मिश्रा जी, सवाल तो ये उठ रहा है कि 2.5 साल का जो कार्यकाल को लेकर के लड़ाई जो चल रही थी ना, जिसकी 30 में थी, कारण यही है कि इस वजह से हेल्थ में जो पैसा मिलना चाहिए था, जो खर्चा होना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा, उतना पैसा नहीं मिल पाया है, यही तो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले। निम्न स्तर की राजनीति करने पर उतरा, ये मैं अपने सपने में, मेरे जीवन में भी नहीं सोचा था। शिक्षा का बजट महोदय, शिक्षा का बजट को बढ़ाया गया है, किसी बजट को कम नहीं किया गया है। और बजट की परिभाषा, 15 साल आप सत्ता में रहे हैं महोदय, शायद आपको यह पता होगा कि बजट बढ़ाया घटाया, बजट मांगा और नहीं आ जाता है, दो बात अनुरूप में है कि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, ये हमारा नारा था। अगर हम शिक्षा के बजट को आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं के लिए एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके एक नेता तो यह कहते हैं कि आबकारी विभाग का बजट कम कर दिया गया। तो अरे भैया, आबकारी विभाग का बजट कम हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें शराबबंदी भविष्य में, निकटतम भविष्य में करनी है, तो उसका बजट तो हमें कम करना पड़ेगा। शिक्षा बजट को अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो जो आपने पिछले 15 वर्षों में आदिवासी अंचल में स्कूल, क्या स्कूल के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं जानते थे आप, वहां पर हमने स्कूल पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसके लिए बजट बढ़ाना अनिवार्य है, इसलिए हम बजट बढ़ा रहे हैं। अब बात आती है स्वास्थ्य की, अब बात आती है कोरोना की। महोदय, बताते हुए ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि स्वास्थ्य में हमने अभी आज दिनांक तक 96% प्रथम डोज पूर्ण कर चुके हैं। ये आदरणीय टीएस सहदेव जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी था और जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। अब इस बात को, सरकार के कार्यक्रम को आप राजनीति से जोड़ना चाहते हैं, आप संगठनात्मक तौर से जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे यह लगता है, यह मैं समझता हूं कि यह आपके कार्यकाल में 15 वर्षों में जो हुआ है उसकी प्रतिलिपि आप अपने नजरिए से देखने वो दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि यह तो नजराने की बात है, नजर की बात है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि कोविड काल के बाद से? अच्छा अंशुल मिश्रा, जो बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं ना, उसको सुन लेते हैं जरा एक बारी। बीजेपी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कोविड के बाद से उम्मीद यही थी कि हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि अस्पतालों के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाए, लगाया जाए, वहां पर बेहतरी की जाए, क्योंकि आप भी तो चाहते हैं ना जनता को बेहतरी मिल पाए, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको बेहतर मिल पाए। तो अगर ये नहीं हो पाएगा तो कैसे आप आने वाले समय, क्योंकि अभी तो सिर्फ जो केसेस है वो कम हुए हैं ना, अगर वापस से वेव बढ़ती है या एक बार फिर से एक नई लहर आ जाती है, तब क्या होगा फिर? ठीक है, बहुत उम्दा प्रश्न है। भगवान ना करे आने वाले समय में जो हमने कुछ दिन भोगा है वो आए। हाँ। लेकिन जो भैया ये कह रहे थे, बीजेपी ये कह रही थी कि इनको आगे बढ़ाना था, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस बजट के जस्ट पहले वाले बजट में हमने स्वास्थ्य में इतना पैसा झोंका है कि इतिहास में पिछले 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कहीं भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं झोंका गया। पहले तो बीजेपी को यह आईना देख लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम स्वास्थ्य के बाद शिक्षा में अगर हम पैसा डालने वाले हैं, शिक्षा के बाद हम बजट बढ़ाने वाले हैं, तो इनकी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हाँ। अगर हम आबकारी का बजट कम कर रहे हैं तो इन्हें क्या, इसके पीछे इनकी क्या गुण राजनीति है कि आबकारी के बजट में इनको क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? हम यहाँ पर दारूबंदी करने वाले हैं। और आपके वही नेता है ना, जब सरकार ने यह कहा था रमन राज में कि दारू हम बेचेंगे, तो आप ही के सभी विधायकों ने
सदन में जाकर इस पर तालियां। चलिए ठीक है, एक जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं मैं मनीषा जी से, जरा जल्दी से रिएक्शन। ठीक है, दर्द क्या है सर? वो कह रहे हैं कि एजुकेशन का अगर हमने बजट बढ़ा दिया तो दर्द क्यों है? लेकिन जो हेल्थ सिस्टम के अंदर मजबूती लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। बार बार सवाल उठा रहे हैं, तो जल्दी से काउंटर रिएक्शन बहुत जल्दी से, उसके बाद शर्मा जी आपके पास आता है। ठीक है ठीक है ठीक है मनीषा जल्दी से बात पूरी कीजिए। देखिए अंशुल जी, आबकारी जहां तक बात है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो शराब है घर घर देकर ऑनलाइन डिलीवरी करके आप अपने लक्ष्य को भी और अपने विचार को प्रस्तुत कर चुके हैं। सार्थक चर्चा करें महोदय। नहीं सार्थक चर्चा ही कर रहा हूं अंशुल जी। और साथ ही साथ आपने कहा ना शिक्षा में आपने बजट बढ़ाया, तो आपने शिक्षा, आप सार्थक चर्चा कर रहे हैं तो एक प्रश्न का छोटे भाई होने के नाते जवाब दे दीजिए। और मुझे आप सार्थक चर्चा कर रहे हैं ना, आप सार्थक चर्चा कर रहे हैं ना, तो एक जवाब दे दीजिए बड़े भैया। एक बड़े भाई हैं आप हमारे, मेरे बहुत अच्छे अभिन्न मित्र हैं, इसका एक जवाब दे दीजिए अगर आप सार्थक चर्चा कर रहे हैं। अगर बड़े भाई की बात, बड़े भाई की बात पहले बात सुन लीजिए ना, आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो सुन लीजिए। मनीषा जल्दी से बात पूरी कीजिए, के शर्मा जी भी हमारे साथ ऑनलाइन अगर हम डिलीवरी कर रहे हैं करोड़। अंशुल जी अब मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुन ली। अगर 5,500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हुई है आबकारी को, तो आपने उसको कहां यूटिलाइज किया? उस बजट को कभी दिखाया आपने जनता के सामने? उसको कभी भी आपके मुख्यमंत्री ने नहीं दिखाया। तो अब मेरी बात सुन लीजिए कि नहीं आप सुनते जाइए, मैंने आपकी बात सुन ली है, बिल्कुल आपको जब मौका देंगे भाई साहब बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। अब मेरी बात ये सुनिए, क्या महिलाओं और मातृशक्ति के लिए बजट ज्यादा बढ़ाना उचित नहीं था? स्वास्थ्य के लिए बढ़ाना उचित नहीं था? क्या पंचायत और ग्रामीण विकास में बढ़ाना उचित नहीं था? लेकिन पर्टिकुलरली एक क्षेत्र में बजट को बढ़ाना, ये एक्चुअली बजट की एकरूपता नहीं है। जबकि आपने 7% बढ़ाया है बजट। आपने नहीं जानबूझ करके किया गया क्या? 4,000 करोड़ का बजट मनीषा, ये जानबूझ कर किया गया बढ़ाया है। क्यों करेंगे वो ऐसा? जब एजुकेशन में बजट बढ़ा रहे हैं तो हेल्थ में क्यों नहीं बढ़ाएंगे? उसमें आपको शंका क्या? नहीं, आपको इसमें शंका क्यों नजर आ रही है? शक क्यों है आपको इस पर? इसलिए शक है क्योंकि देखिए, अगर एक रेशियो देखा जाए तो शेड्यूल्ड जो कास्ट है उसको लगभग 12% दिया जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब को 33% दिया जाता है, दोनों मिलाकर ही 45% का बजट हो गया। मतलब आपने कोशिश की है एक जातिवाद और एक पर्टिकुलरली एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए आपने बजट को दिया है। तो इसलिए इस बजट में एकरूपता नहीं दिखाई देती। व्यक्ति विशेष यही तो आरोप लग रहे हैं। अंशुल मिश्रा, मैं आता हूं जरा, के शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ हैं। के शर्मा जी, अब ये एक आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है, कोविड काल के बाद से हेल्थ में पैसा मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। व्यक्ति विशेष बार बार जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के नेता। क्या यही इसी के इर्द गिर्द है सब कुछ? इसी वजह से बजट में ऊपर नीचे हुआ है? किसी भी राज्य का जब बजट पेश होता है तो विकास की प्राथमिकता होती है, उसके आधार पे बजट आवंटन होता है। मेरे को नहीं लगता किसी व्यक्ति विशेष के आधार, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, यदि उनको लगता है कि वो किसी मंत्री को परिवर्तन कर सकते हैं, वो ऐसा कोई बात रहती तो। लेकिन किसी व्यक्ति को देख के, चेहरा देख के बजट आवंटन, ये आरोप तो सही नहीं लगता। लेकिन विकास के मामले में जहां तक बात है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी जो 33 और 12 की बात कर रहे हैं, ये यहाँ के जनसंख्या आवंटन है। आदिवासियों का जनसंख्या 33% और 42% इनकी इसी के आधार पे ये बजट का आवंटन किया। आदिवासी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण बना करके, बस्तर सरगुजा जैसे विकास प्राधिकरण बना के वहां विकास के सब तमाम कार्य, सड़क पुल पुलिया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में विकास के साथ आश्रम निर्माण, आश्रम भवन विहीन आश्रम है, स्कूलों का उन्नयन, स्कूल शिक्षा विभाग ही उन्हीं के पास है, प्रेम राशि। अब वहां से स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें, उन्नयन, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि इनको स्कूल का उन्नयन, 12 पूर्व माध्यमिक को हाई स्कूल बना रहे हैं, 12 हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में बदल रहे हैं, 40 हाई स्कूल भवन विहीन है, उनको भवन निर्माण करना है, 17 भवन विहीन हायर सेकेंडरी स्कूल इतने सालों बाद। ये भी 106 आश्रम भवन का निर्माण किया जा रहा है और नए थानों का निर्माण उस क्षेत्र में किया जाना है। और इसके साथ ही स्कूल के उन्नयन के साथ स्वास्थ्य की जो बात हो रही है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पर्याप्त 4 कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, 3 नए हैं और एक अधिग्रहण जो भिलाई चंद्रूलाल चंद्राकर वाला है, वहां भी कर्मचारियों का आवंटन की स्थापना वह शुरू हो चुका है। अब ये है कि इसमें विकास, ये बात करना कि सिंचाई के क्षेत्र में पर्याप्त है, सहकारिता विभाग भी इन्हीं मंत्री के पास है, प्रेम सासी के पास। धान खरीदी का काम सहकारिता के माध्यम से किया जा रहा है, वो एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ सरकार की। वहां पे धान जो सड़ रहा है उसको बचाने के लिए वहां व्यवस्था किया जाना है। सहकारिता के राशि से वहां किस ढंग से मंडी बोर्ड या अन्य माध्यमों पे पैसा लेकर के वहां पे धान खराब ना हो, जो हर साल लाखों क्विंटल धान जो खराब हो जाता है उसको बचाने की भी बात आ रही।
कुल मिलाकर के इसमें व्यक्ति की बात नहीं आ सकती है। यदि उनको लगता है कि इनको भाजपा को ये लगता है कि टीएस को कद कम किया गया, ये केवल राजनीतिक बातें हो सकती है। हाँ। चाहे तो स्वास्थ्य मंत्री विभाग बदल सकता है, मुख्यमंत्री 3 साल 3.25 साल हो चुका है, यदि ऐसी कोई बात कहीं मन में रहती तो। हाँ। जी ठीक है अंशुल मिश्रा, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं, कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ रविंद्र चौबे, टीएस सिंहदेव, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के बार बार बीजेपी के नेता प्रवक्ता बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रेम सिंह साय को देख लीजिए, सबसे ज्यादा पैसा उनको मिलता है, क्यों ऐसा हो रहा है, भेदभाव क्यों? बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में महोदय राजनीति करने का किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं बचा है। वो प्रेम सिंह साइड की बात करते हैं, जनता जनार्दन उनके पद की बात करता है कि प्रेम सिंह साइड की बात शिक्षा मंत्रालय का वो है, इसलिए शिक्षा को आगे बढ़ाना है, उसको हम कर रहे हैं। अब तीसरी बात, भैया ने अभी जातिवाद की बात आखिर कर ही डाली, इन्हें अपना चाल चरित्र रीति नीति बता दी। इन्होंने यह कहा कि SC/ST के लिए 45% तक का बजट दे दिया, मैं बहुत नाराज हूं। भैया आप नाराज क्यों हैं? SC/ST के लिए अगर 45% का बजट दिया है तो बहुल्यता SC/ST की ज्यादा है, और अगर हम शिक्षा का बजट आगे बढ़ा रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे उसमें सर जवाब दे दूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। बिल्कुल आपने SC/ST की बात कही और आपने यह कहा, मैंने आपसे आप अपने उसमें टर्म में बोल दीजिए, नहीं तो मैं बोलूंगा तो मैं ज्यादा हुंकार बोल दूंगा, आप नहीं बोल पाएंगे। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि SC/ST को हमने 45% तक का बजट दिया है, और शिक्षा का बजट अगर हमने आगे बढ़ाया है तो महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो शिक्षा का बजट आएगा वो उसमें SC भी रहेगा, ST भी रहेगा, जर्नल भी रहेगा, OBC भी रहेगा, आपके पुत्र भी रहेंगे और हमारे साथी भी रहेंगे, तो वह शिक्षा बढ़ेगी। इस छत्तीसगढ़ में अगर शिक्षा बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाल और सुदृढ़ होगा। जैसे हम रोजगारिता के लिए काम कर रहे हैं, एक बड़ा वाजिब सा सवाल भी काम कर रहे हैं, कि जैसे हम सिस्टम को किसानों के लिए मजबूत काम करने कर के रहे लिए हैं, क्या वैसे कोशिश शिक्षा नहीं के होनी लिए काम चाहिए? करना है। आपके पास राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं बचता, सुनते ने कम इस जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से हाँ। यह क्लियरिफाई कर दिया कि आपके हाँ। पास आज की डेट में कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। ये हाँ। हमारे कार्यक्रम को और हमारे कार्य करने की तरीका को, हमारे रूपरेखा के लिए ये कहीं ना कहीं धनात्मक चिन्ह प्रदर्शित होते हुए नजर आता है कि विपक्ष के पास आज किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, मनीष राय जी को जरा जोड़ लेता हूं। मनीष राय जी काउंटर कीजिए। देखिए, अंतिम में मैंने अंशुल जी की बातें सुनी तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल इनका मुद्दा जो है, चाहे ये उत्तर प्रदेश में 7 से 2 सीट में चले जाए, बंगाल में 0 हो जाए। अरे छत्तीसगढ़ की बात करिए भैया, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा तो आपका सर से बाल ऊपर जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात, 20 लाख रुपए का भ्रष्टाचार करने के लिए आपने 600 करोड़ का बजट दे दिया। अब वो बजट सारे, तो आपने धरना क्यों नहीं दिया? आप धरना दे दीजिए, धरना दीजिए ना। धरना कहाँ? पार्टी कार्यालय में धरना, पार्टी कार्यालय में धरना। सुनने की क्षमता रखिए। क्या है सर, आप अपना जाल बुनते हैं और स्वयं के जाल में। और जब सुशासन और कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है छत्तीसगढ़ में, तो भूपेश जी उसको दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। जब 27% का OBC आरक्षण उन्होंने बढ़ा दिया तो हाईकोर्ट ने उनको लताड़ लगाई, तो ऑटोमेटिकली उसको वापस लेना पड़ा। तो ऐसे कितने बार झूठे साबित होंगे भूपेश जी? इस तरीके से राजनीति करके छत्तीसगढ़ का ही नुकसान कर रहे हैं। तो कृपया है, मेरी ये निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि स्वास्थ्य हो, अगर शिक्षा को ध्यान दिया है तो स्वास्थ्य को भी ध्यान दे, महिला विकास को भी ध्यान दे, कृषि को भी ध्यान दे। अपने आप को वो कृषि नेता, कृषि पुत्र कहते हैं ना, तो सब विचारधारा और समान विचारधारा के साथ बजट का समावेश करेंगे। वो अपने आप को कृषि नेता कहते हैं, वो अपने आप में कृषि नेता हैं, लेकिन आपके श्रीमुख से कृषि शर्मा जी जनता, शर्मा जी जल्दी से रिएक्शन। ठीक है मनीष राय जी, अंशुल मिश्रा एक मिनट जरा। शर्मा जी, अब इसमें पॉइंट तो ये भी है ना, बड़ा वाजिब से सवाल है कि सभी विभागों को अगर पैसा मिले और उन विभागों की ऐसा ना होना कि शिक्षा में अगर आपने बढ़ाया है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकी अगर आपने स्वास्थ्य में अगर कटौती कर दी है, थोड़ा सा कमी कर दी है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ना, कृषि क्षेत्र में भी तो नुकसान होगा। के शर्मा जी, ठीक है, एक मिनट मनीष राय, अंशुल मिश्रा एक मिनट। शिक्षा की बात करिए मनीष राय जी, अंशुल मिश्रा एक मिनट जरा सुनिए। के शर्मा जी भी हमारे साथ, के शर्मा जी बात पूरी कीजिए। अंशुल मिश्रा, मनीष राय प्लीज एक मिनट जरा सुनिए। मनीष राय जी एक मिनट जरा सुनिए। के शर्मा जी सर बताइए। धन्यवाद दीजिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, आप धन्यवाद के शर्मा जी, सिर्फ झूठ बोल, धन्यवाद दीजिए आप मुख्यमंत्री जी को। अपने बजट में ना बेरोजगार के शर्मा सर बताइए सर, मेरी बात पहुंची आप तक? ऑप्शन है, लेकिन मनीष राय जी एक मिनट जरा सुनिए ना। ठीक है, आपने पॉइंट रखा। ना किसानों के बोनस की बात की, इसलिए झूठे हैं। हर जगह पे मुख्यमंत्री झूठे हैं। हाँ, किसानों को 2012 का 700 रुपए अभी बोनस लेना बाकी है। सही, यही तो मुश्किल है ना, सियासत है, असल बात सुनना नहीं चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है ना, वो पोल खोलेंगे। सही कह रहे हैं मनीष राय जी, अंशुल मिश्रा झूठ बोलने के लिए जाते हैं। चलिए ठीक है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन किसान हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो,
स्वास्थ्य क्षेत्र हो और शिक्षा का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में विकास होना चाहिए ना, किसी एक को ऊपर किसी को नीचे, ऐसा क्यों? भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसमें सियासत भी नहीं होनी चाहिए, जो कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप भी लग रहा है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।